नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 22 जून मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मोहन नगर क्षेत्र से 5 दिनों तक तेज चाल से चलते हुए कानीपुरा की तरफ काले कपड़ों में जाने वाले युवाओं का राज मंगलवार को खुल गया। 2 दिन तक अभय न्यूज के संवाददाता शकील खान एवं विशाल सिंह ठाकुर मोहन नगर से लेकर कानीपुरा तक रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक लोगों के कौतूहल का कारण बने काले वस्त्रधारियों को तलाशते। आखिरकार मंगलवार की शाम टीम इनसे रूबरू हो गई। काले वस्त्रधारी कानीपुरा स्थित काली माता मंदिर के अनुयायी निकले। मंदिर के पुजारी नीलेश मेहर उर्फ भैयू महाराज के सानिध्य में ये लोग लॉकडाउन के कारण नवरात्र में ड्यू रह गई मौन साधना कर रहे थे। 11 दिन की साधना 14 जून से शुरू हुई थी, लेकिन लोगों के भद्दे कमेंट्स के कारण इसे बीच में ही रोकना पड़ा। आइए भैयू महाराज से ही जानते हैं काले कपड़ों की साधना का रहस्य। उज्जैन में इन दिनों एक चर्चा बहुत गर्म है कि मोहन नगर चौराहे से रात को 12 बजे के बाद काले कपड़े में कौन लोग हैं जो कानीपुरा रोड की ओर जाते हैं। पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अभय न्यूज़ आपके लिए इस रात से पर्दा उठाने के लिए पहुंचा है उन्हीं लोगों तक जो रोज़ाना मोहन नगर से गुजरते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने हमसे बात करना चाहिए। हम उनसे आप बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है, वे लोग क्यों यहाँ से गुजरते हैं और इसके पीछे की उनका क्या मकसद है। बस अब स्वागत है आपका अभय न्यूज़ में। आप लोग लगभग कुछ दिनों से पिछले दिनों से यहाँ से गुजरते हैं और मोहन नगर से गुजर के इधर कानीपुरा रोड की तरफ आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कानीपुरा रोड आकर आप गायब हो जाते हैं। आखिर ये आप कहाँ से शुरू होते हैं चलना, क्या है इसके पीछे का पूरा कारण बताएं हमारी जनता को। जय माता दी सभी को। हम नदी से चलते हैं, स्नान कर कर मंदिर आते हैं। यहाँ माता जी का हमारे काली माता है, इनकी हम सेवक है और बस वहाँ से हम नहान करके आना होता है और यहाँ पर हम माता का स्पर्श करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। और कोई उद्देश्य नहीं, ना हम किसी को परेशान करना चाहते हैं। वैसे तो आपने सभी ने देखा होगा हम मौन व्रत हैं, हम किसी से कुछ बोलते भी नहीं। आप सब इतना कमेंट्स भी करते हैं, उधर गलियों में से हम निकलते हैं, पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता आपको कुछ बोलना या कुछ कहना। हम चाहते ही नहीं किसी को परेशान करना भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो हमारी माँ की भक्ति में लीन है। वहाँ से हम स्नान करते हैं और सीधा हमारी माँ के चरणों में आके स्पर्श करते हैं और यहाँ से हम अपने घर चले जाते हैं। कितने दिन हो गए आपको, कितने दिनों से आप ये क्रिया कर रहे हैं? ये कुछ 5, 7, 8 दिन हो गए हमें। ये पूजा थी हमारी, क्रिया नहीं है, पूजा है। सिर्फ हमारे मन में धारणा थी माँ के लिए कि हम माँ के लिए कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग्स थी, या कह सकते हैं कि हमारा मन था ऐसा कि माँ को हमने कह रखे थे कि माँ हम 5 ही भगत हैं माँ के। तो हमारी इच्छा थी कि हम नौरते में पूजा सही तरीके से नहीं कर पाए थे माँ की, तो हम वहाँ से स्नान करके आते हैं और माँ के पैदल चलते हैं वहाँ से और यहाँ आके माँ के स्पर्श करते हैं और कुछ भी नहीं, बस मेरे माता। क्या रूट होता है आपका इस बीच में पूरा, कहाँ से शुरू होकर आप कहाँ पर ख़त्म करते हैं और यहाँ पर आकर क्या पूजन करते हैं? इसमें कोई पूजा नहीं है, इसमें सिर्फ साधन से एक मन के वो जो भावना रहती है, इस हिसाब से हम ये वो है हमारी पूजा, और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई साधक नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं। सिर्फ एक हम माँ के भगत हैं और हमारा मन सिर्फ माँ के ऊपर लगा हुआ है और हम माँ से भक्ति मांगते हैं और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा हम आगे भी नहीं जाते हैं, पीछे भी नहीं जाते हैं। कितने दिनों का आपका ये पूजन थे और अभी आपने इसको बताया आपने कि इसको रोक दिया आपने, क्या कारण रहा इसके पीछे और कितने दिनों का पूजन आपका था? पूजा तो हमारी ऐसा नहीं है रुके, पर क्या है कि कुछ हमारे को बच्चे उन्होंने परेशान करते थे। कुछ पीकर लोग हमारे को वहाँ से निकलना होता था हमारा रास्तों पर से, तो हमें परेशान करते थे कई गाड़ियों से, कई गलत बोलना, उनका अशब्द बोलना, जो कि हमारे को अच्छा नहीं लग रहा था। इस कारण हमने पूजा रोक दी थी। और कहाँ पर है ये मंदिर और यहाँ पर कौन किस तरह से आप पूजन करते हैं? इसके पीछे का उद्देश्य आपका क्या है? जो आप यात्रा वहाँ से स्नान करके आप निकलते हैं यहाँ तक पहुँचते हैं, क्या उद्देश्य है इसके पीछे आपका, आप तो बताएं। अभी जैसे कि मैंने फिर एक बार वही कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारी नौरतों की पूजा सफल नहीं हो पा रही 2 साल से, जो महामारी चल रही है, इस कारण हम हमेशा ही जाते हैं। अभी इसलिए दिख गए हैं लोगों को क्योंकि ये घर बैठे हुए हैं और हमारा निकलना आना तो इन्हें दिख रहा है। वैसे पहले हम भी करते थे, पहले से ही कर रहे हैं, पर हम वहाँ से पैदल आते थे, किसी को दिखते नहीं थे। पर अभी दिखे जा रहे हैं तो हमारे पे ये वीडियो बन रही है, कमेंट्स उठ रहे हैं और कुछ नहीं। ये जो आपकी वेशभूषा होती है, जो दिन में रात में जब आप काले कपड़े पहनते हैं, महिलाएं भी आपके साथ में होती हैं, कभी लाल साड़ी में तो कभी काली साड़ी में, इस वेशभूषा का विशेष वेशभूषा का कुछ महत्व है क्या है इस बारे में?
कुछ खास महत्व नहीं है उसमें, सिर्फ पहनने का ऊपर है, हम हमारे मर्जी से पहन लेते हैं, उसमें और कोई नहीं उद्देश्य, और कोई विशेष नहीं है उसके अंदर कोई काले लाल कपड़े पहनने का हमारा। बस ये है कि हमारे मन की धारणा है कि माता जी से हम उनसे लगे हुए हैं, तो हमारी पूजा जो असफल रहती है नौरतों में, इस कारण हम माँ से यहाँ आकर वंदना करते हैं और उनसे स्पर्श करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका कोई विशेष उद्देश्य या कोई तांत्रिक क्रिया इसमें नहीं है। ये लोग वहाँ से रामघाट से स्नान करके निकलते हैं और यहाँ पर माता के मंदिर में कानीपुरा पर आते हैं और यहाँ और पूजन करके और अपना अपना घर लौट जाते हैं। हमारे साथ यहाँ मंदिर के सेवक भैयू जी भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है इन सब के पीछे और यहाँ मंदिर का क्या रहस्य है, मंदिर की क्या विशेषता है। भैयू जी, आप बताएँ कि ये जो धारणा एक चल रही है पूरे शहर में कि कौन लोग हैं आखिर ये काले कपड़ों में निकलते हैं, तो ये क्या साधना यहाँ पर की जाती है और आप क्या कहेंगे इस बारे में? साधना कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमारे पूजा नवरात्रि में सफल नहीं हो पाई थी। हमेशा हम स्नान करने जाते हैं, 2 साल से लॉकडाउन लग रहा है। चैत मास में नवरात्रि आते हैं तो हम चैत मास में स्नान करने जाते हैं, 9 दिन माँ की सेवा करते हैं, वहाँ से चलते हैं नहा के और यहाँ के शाम को पूजा करते हैं। बस इतना सा की उद्देश्य है और बाकी कुछ भी नहीं है। और वो लॉकडाउन में नहीं हो पाया था तो अब कर रहे हैं। तो ये हर वर्ष आप ये करते हैं या फिर इसी वर्ष से इसको शुरू हर किया? साल से 6 साल से माँ का मंदिर, माँ की स्थापना करी है, जब से चल रहा है। पर हम पहले 2 जाते थे और अभी वो क्या हमारी दीदी उनको ऐसा लगा तो बोले कि हम भी चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ये तो माँ के जहाँ पे कोई भी कर सकता है। ये अभी क्या ये आपने क्रम बंद कर दिया है 2-3 दिन से, ये क्या कारण उसके पीछे रहा? कुछ नीचे गिरे हुए लोग हैं, उनकी चक्कर में करा है बंद। अच्छा। हम मुस्लिम क्षेत्र से निकलते हैं, वहाँ से कोई हमारे को गलत नहीं बोलता है, और हिंदू क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे इनको दारू पी के अनशनवाद करना, पीछे से चिल्लाना, पलट, ये वो ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, तो इस चक्कर में बंद कर दिया, कोई मतलब नहीं। तो अगर आज शहर की जनता आपको इसमें सपोर्ट करेंगे, आप एक समाज की साधना कर रहे हैं, तो आप क्या इसको आगे भी इसको आप कंटिन्यू करेंगे? आपकी क्या है उसके पीछे उद्देश्य, या फिर आपने इसको आज समाप्त ही कर दिया है? जैसे कि हमारा उद्देश्य अब अभी का तो नहीं है, अब अगले साल जो भी होगा उस हिसाब से चलेंगे। पर खाली एक इनके वस्त्र के कारण इतनी बात हो रही है, नहीं तो हम बहुत साल से कर रहे हैं, बाकी कुछ ऐसी बात नहीं उठी। तो ये थे भैयू जी जिन्होंने हमें बताया कि ये किस प्रकार से यहाँ क्रिया कर रहे थे और लगभग 11 दिनों का इनका एक यात्रा करने का संकल्प था। लेकिन शहर की जनता के कारण, लोगों में जो भय की स्थिति फैली, उसके कारण इन्होंने अभी इस यात्रा इनकी रोक दी है। तकरीबन 6 या 7 दिन में ही इन्होंने अभी इस यात्रा पे अंत कर दिया है, यात्रा का अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। तो ये थी एक जो पूरे शहर में एक भ्रांति फैली हुई है कि आखिर कौन लोग हैं काले कपड़े में जो मोहन नगर से रोज़ गुजरते हैं और कानीपुरा पर जाकर गायब हो जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लोग कानीपुरा पर गायब नहीं होते हैं, यहाँ माता का मंदिर है, यहाँ पर आकर ये लोग पूजा करते हैं और इनका कोई लोगों को डराने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। इनका सिर्फ एक माँ के प्रति जो इनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कोई व्यक्त करते हुए ये इस प्रकार की जो है कि यात्रा कर रहे थे। अभी न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। उज्जैन से मंगलवार की शाम करीब 7 बजे अपने गांव लौट रहे घटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल मालवी सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। जेथल से थोड़ा आगे पिपलाई के पास उनकी इनोवा एसयूवी को एक आइशर ने टक्कर मार दी। शुक्र ये रहा कि विधायक के ड्राइवर ने अपना वाहन खड़ा कर दिया था। एसयूवी को टक्कर मारने वाली आइशर क्रमांक HP 13A2268 का ड्राइवर बेहद तेज गति से उज्जैन तरफ आ रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ। हादसे के बाद विधायक रामलाल मालवी ने कहा कि मंगलवार हनुमान जी का दिन था और उनकी कृपा से बाल बाल बच गए। आयशर चालक ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कुछ जैसी कोई हानि वानी तो नहीं हुई? चलिए की कृपा है, उनकी कृपा से हम लोग करते हैं। और आज हनुमान जी ने मंगलवार को उन्हीं की कृपा से हम लोग, ड्राइवर ने तो कोई कसर नहीं रखी थी ऊपर चढ़ाने, पूरी गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद 1.5 घंटे का जाम लग गया। उसके बाद अब आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? आगे कार्रवाई पुलिस करे, सही है ना? और क्या यही बोलना जवाब दो। हेलो।
विवेकानंद नगर में जियो कंपनी की केबल लाइन डालने गए इंजीनियर अरुण जाटव को क्षेत्रीय केबल ऑपरेटर बलविंदर सिंह नील ने धमकी दी है। नील ने इंजीनियर से कहा कि 1 लाख रुपए महीना दो, तभी कॉलोनी में केबल लाइन डालने दूंगा। दरअसल ये घटना 19 जून की है। जियो कंपनी पूरे शहर में 5G नेटवर्क के लिए केबल बिछा रही है। इस लाइन के जरिए इंटरनेट प्लान, केबल टीवी और कॉल की सुविधा भी दी जाएगी। इसी कड़ी में कंपनी के इंजीनियर अरुण जाटव टीम के साथ विवेकानंद कॉलोनी में लाइन बिछाने गए थे। क्षेत्रीय केबल ऑपरेटर बलविंदर सिंह नील को जब कंपनी अधिकारियों के केबल बिछाने की जानकारी मिली तो वो धमकाने पहुंच गया। उसने साफ कहा कि लाइन वह तभी डालने देगा जब कंपनी उसे 1 लाख रुपए महीना देगी। जाटव ने नीलगंगा पुलिस थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच के बाद बलविंदर सिंह नील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बावड़िया के इमली चौक में रहने वाला एक युवक पुल पर बाइक खड़ी कर शिप्रा नदी में कूद गया। घर वालों को एटीएम तक जाने का कहकर निकला था। तैराक दल ने नदी से युवक की लाश बरामद की और शव पोस्टमार्टम करवाया। दरअसल बावड़िया का रहने वाला लाखन पिता मोहन सिंह पवार सोमवार शाम 7:30 बजे घर से बाइक से निकला था। देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो भाई संजय ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। मंगलवार की सुबह लाखन की बाइक पुल पर खड़ी मिली। ऐसे में अनहोनी की आशंका में नदी में तैराकों को उतारा गया। नदी क्षेत्र से शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आशंका जताई जा रही है कि लाखन ने नदी में कूदकर खुदकुशी की होगी। साइकिल शिप्रा नदी बड़े पुल के ऊपर खड़ी हुई मिली, वहाँ पे लाख करी हुई, जिसकी तलाश करते थे उसे ऐसा शंका हुआ कि कहीं गाड़ी ऊपर खड़ी करके ये कहीं पानी में नहीं कूद गया हो नीचे नदी में। तो उसकी तलाश करें तैराकों से, होमगार्ड तैराक दल से तथा अपने वहाँ के शिप्रा नदी के तैराकों से। तो आज सुबह 11:15 बजे तैराकों और होमगार्ड दल के लोगों ने मिलकर ये जो गुमशुदा लाखन पिता मोहन सिंह था उसकी डेड बॉडी को निकाला गया। कांग्रेस के उज्जैन प्रभारी बाला बच्चन ने स्थानीय नेताओं को पार्टी को मजबूत बनाने की सीख दी। कांग्रेस भी अब भाजपा की तर्ज पर सेक्टर मंडलम का पुनर्गठन करेगी। दरअसल भाजपा की तर्ज पर अब कांग्रेस भी वार्ड वार, सेक्टर वार अपनी टीम का गठन करेगी। बाल बच्चन ने बताया कि अब 5 बूथ पर 1 सेक्टर एवं 3 सेक्टर पर 1 मंडलम बनाया जाएगा। बच्चन ने स्थानीय नेताओं से कहा कि वह संगठन को मजबूत बनाने में जी जान से जुट जाएं। मीटिंग में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, विधायक महेश परमार, योगेश शर्मा आदि उपस्थित थे। मंगलवार सुबह से छाए बादल आखिरकार दोपहर होते होते बरस ही पड़े। करीब 20 मिनट तक किसी इलाके में तेज तो कहीं बूंदाबांदी हुई। शाम ढलते ढलते एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले में अब तक 75.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी बुआई का मौसम अब शुरू किया जा सकता है। हालांकि 3 दिन से गर्मी के तेवर बादलों के कारण नरम पड़े हुए हैं। इसके चलते रात एवं दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अब रात का तापमान 23 डिग्री के आसपास है और दिन का 30 डिग्री के करीब। आइए देखते हैं पिछले 4 दिन में कैसे कम गिरा तापमान। 19 जून अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री। 20 जून अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री। 21 जून अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री। 22 जून अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री। इधर जिले में अब तक 75.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश नागदा में 134 मिलीमीटर एवं सबसे कम 40 मिलीमीटर बारिश घटिया में दर्ज की गई है। पिछले साल इस समय तक 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आंजना समाज के लोगों को बड़ी कमाई का झांसा देकर ठगी करने वाले आनंद भटोल की ठगी का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया है। नानाखेड़ा थाने में कुछ और आवेदकों ने आनंद भटोल, उसकी पत्नी कविता, पिता मांगीलाल एवं भाई धर्मेंद्र भटोल के खिलाफ आवेदन दिया है। अमन आंजना के आवेदन पर पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि आनंद भटोल ने आंजना समाज के लोगों को पैसा देने पर भारी रकम देने का वादा किया था। प्लान के मुताबिक 1 लाख रुपए 3 दिन तक के लिए देने पर 3,000, 5 दिन देने पर 5,000 एवं 10 दिन तक जमा करने पर 20,000 रुपए सप्ताह देने का दावा किया था। 60 गांव में बसे आंजना समाज के 200 से ज्यादा लोगों ने आनंद के दाव पर पैसा लगा दिया था। जनवरी तक हर व्यक्ति को भारी ब्याज चुकाने के बाद आनंद ने ब्याज देना बंद कर दिया था। रुपए देने के बदले वह आनाकानी करने लगा था। ऐसे में लोगों को ठगी का अंदेशा हुआ था। तब उसकी घर तक खोज खबर ली गई। जून में आनंद पत्नी के साथ किसी यूरोपीय देश में भाग गया। तभी से लोग उसे तलाश रहे हैं। ASP सिटी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अब तक 1 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सामने आ चुका है।
अभी और भी आवेदक आ रहे हैं। जांच के बाद प्रकरण दर्ज करते जा रहे हैं। इस एफआईआर के बाद आज भी कार्यालय में कुछ नए फरियादियों द्वारा, नए आवेदकों द्वारा संपर्क किया गया है कि उनके द्वारा भी 2 लाख 2.5 लाख किसी से इस प्रकार की धोखाधड़ी की राशि प्राप्त की गई है। ये बहुत जल्दी निवेशकों को झांसे में लेता था आरोपी, और उनको ये प्रॉमिस करता था कि वो बहुत जल्दी उनके जो मूल राशि है उसका दुगना या उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही हाई उस पर देता था। कई बार पहली जो किस्त है उसकी देने की वो जल्दी दे देता था ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि ये आदमी सही है, जबकि उसका असली उद्देश्य था कि वो पूरी राशि को हड़प जाना। प्रारंभिक रूप से अभी जो एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ में जितने भी जो आवेदक नए आ रहे हैं उनके भी आवेदन पत्र लेके इसमें एफआईआर में शामिल किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक घर घर जाकर अभिभावकों से मिल रहे हैं। वह बच्चों को स्केच बुक एवं कलर बॉक्स भी दे रहे हैं। दरअसल महाकाल कॉलोनी में स्थित स्कूल के प्रधानाध्यापक महेश सोनी ने ये पहल की है। वह पहली से 8वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए बच्चों के घर घर जा रहे हैं। हाथ में माइक लेकर वह अभिभावकों से सरकारी स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दे रहे हैं। पालकों को बता रहे हैं कि स्कूल में स्मार्ट क्लास शुरू की जा रही है। 52 इंची स्मार्ट टीवी पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में 10 लैपटॉप एवं 2 कंप्यूटर भी हैं। बच्चों को निजी स्कूल से बेहतर माहौल सरकारी विद्यालय में मिलेगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी में बच्चों के प्रवेश के लिए कक्षा 1 से 8वीं हेतु घर घर जाकर संपर्क किया जा रहा है और इसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है। बच्चों को स्कूल की पूरी विशेषताएं बताई जा रही है और यह प्रयास हमारा निरंतर जारी है और पूरे क्षेत्र में हम माइक लेकर घर घर जा रहे हैं और पालकों को स्कूल के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि वे अपने बच्चों को हमारे यहाँ प्रवेश दिला सकें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए की जा रही जमीन की खरीदी में हो रहे घोटाले का विरोध जताने के लिए यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोड़ के नेतृत्व में हनुमान जी को अर्जी लगाई गई। इसमें ये प्रार्थना की कि श्री राम मंदिर निर्माण की जमीन खरीदी में हो रहे घोटाले से पूरा देश व्यथित है। घोटाले से आम आदमी की आस्था एवं विश्वास पर गहरा आघात पहुंचा है। हे राम भक्त, भ्रष्टाचारियों एवं अधर्मियों से रक्षा करें। हनुमान जी के समक्ष हम अर्जी प्रस्तुत करेंगे जिसमें हम मांग करेंगे कि जो हनुमान जी का नवनिर्माण मंदिर बन रहा है, राम जी का नवनिर्माण मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसमें जो घोटाला हुआ है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम हनुमान जी के चरणों में अर्जी रखेंगे। शासकीय एवं निजी महाविद्यालय में फीस नहीं भरने वाले छात्रों को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिए। आदेश के मुताबिक यह रियायत परीक्षा में बैठने पर लागू रहेगी। परिणाम घोषित होने पर फीस अनिवार्य तौर पर जमा करानी होगी। सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाना कलेक्टर ने अनिवार्य कर दिया है। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते हैं तो अगस्त से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए हर कर्मचारी का वेतन आहरित होने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य कर दिया है। जिले में अब तक 6,96,479 लोगों को वैक्सीन डोज लग चुके हैं। इनमें 6,09,951 लोगों को पहला एवं 86,528 को दूसरा डोज लग चुका है। अप्रैल मई में तूफान लाने वाली कोरोना की दूसरी लहर अब उज्जैन में करीब पूरी तरह नियंत्रित हो गई है। हाल ये है कि 1000 टेस्ट में 1-2 संक्रमित ही मिल रहे हैं। महाकाल थाने की योग माया माता मंदिर के पास रहने वाले अजय डागर का मोबाइल कोई चुरा ले गया। अजय ने मोबाइल घर के भीतर टेबल पर रखा था। अज्ञात बदमाश घर में घुसा और मोबाइल लेकर चंपत हो गया। भार्गव मार्ग सब्जी मंडी के पास अटाला बेचने जा रहे मजदूर शंकर राव मराठा पर कांच की बोतल फोड़कर हमला करने वाले आरोपी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय ने शंकर से शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे, नहीं देने पर उसने हमला बोल दिया था। पीपली नाका क्षेत्र में तलवार लेकर लोगों को धमका रहे मुकेश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ICICI बैंक के सामने से अज्ञात बदमाश नयापुरा निवासी आशीष चौबे की बाइक क्रमांक MP13 MA3143 चुरा ले गया। CCTV फुटेज में एक नकाबपोश बदमाश बाइक ले जाता दिख रहा है। एक अन्य घटना में चिमनगंज थाने के महेश नगर से नारायण पिता कन्हैया लाल की बाइक क्रमांक MP13 EX2939 चोरी हो गई। ईट राइट चैलेंज के तहत FSSAI के नियमों का पालन कराने के लिए मोबाइल टीम ने कायथा एवं तराना में दूध से बने पदार्थ, पेय पदार्थ, दालें, अनाज से बनी सामग्री एवं खड़े एवं पीसे मसालों के 101 नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।